गाइस कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस ये ब्लॉग बहुत जल्दी में स्टार्ट हो रहा है और एकदम से स्टार्ट हो रहा है। कोई ये नहीं था कि मेरे को बनाना है। तो ये दोनों गेम खेल रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ क्योंकि गाइस अभी एकदम से ना सरप्राइज़ वाली चीज़ है, वो आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएगी क्या है। और ये खुद की मेहनत से है तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है और अपनी मेहनत से चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इतना हिंट बता दिया कुछ चीज़ है, तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में, आपको दिखाऊंगी। टाइम आप चेक कर लो कितना हो रहा है, 8 बजने में 10 मिनट है, तो 7:45 हो रहे हैं। और बाकी गाइस बने रहो। और दीपांशु बोला आज क्या होने वाला है, मतलब धमाका पता हुआ नहीं है, ब्लॉग में मैंने बताया नहीं है क्या क्या होने वाला है। आज बड़ा धमाका होगा और उसके लिए हमें वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो भाई ये लोग अपना गेम खेल रहे हैं और मैं अभी मतलब चाय वाय बना पीऊँगी। पूजा मैंने कर दी है और आप लोग बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या है क्या नहीं। बने रहो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम अगेन। और गाइज आप लोगों ने पहली वाली क्लिप देखी होगी, जैसा भी था मैंने लगा दी क्योंकि दीपांशु बना रहा था, वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और मेरे को थोड़ा कोल्ड हो गया है और मैं आपको बताऊं कि मैं फिर दोबारा बिज़ी होने वाली हूँ गाइस, मैं दोबारा से बिज़ी होने वाली हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मैंने अपनी मेहनत से ली है और अपनी मेहनत की चीज़ लेते वक्त बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो आपकी मेहनत होती है। तो ये मैंने अपनी मेहनत से लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैं तो यही करूँगी कि आप लोग भी मेहनत करो और अपने ही सपने पूरे करो, किसी के लिए क्या ही करना, और अपने घर वालों को देखो बस। और गाइस अभी मुझे करना है, अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। वैसे ऑलमोस्ट काम हो जाता है, जैसे मैं दोबारा करती हूँ। ये लोग लेटे पड़े हैं तो मैं फटाफट से ना पूरा मतलब क्लीन कर लेती हूँ। देखो मैं आपको दिखाई दूँ, पूरा मैस हो रहा है, देखो पूरा मैस हो रहा है। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, दैन उसके बाद आपको दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं। पूरा क्लीन करना मतलब इतना गंदा कर रखा है, ये लोग इतना उधम मचा देते हैं ना खेल खेल के। और मैंने दोनों के हाथ में फ़ोन पकड़ा दी तो शांति से बैठे हैं, वरना इतना उधम मचाते, इतना उधम मचाते कुछ पूछो मत। तो अभी फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं रेडी वगैरह होकर कुछ रील्स बनाऊँगी क्योंकि मैं बिज़ी होने वाली हूँ, तो मुझको डालने के लिए रील्स चाहिए। तो आप लोग बने रहो। और मम्मी पापा गए बरसाने, मैं और दीपांशु बोला घर पे हैं, तो चलो मिलती रहूँगी थोड़ी बहुत देर में, बने रहो और देखते हैं। पर हाँ गाइस एक चीज़ और, मैं आपसे कुछ बात बताऊँगी, बट काम करने के बाद सारा आपसे भी कुछ बात करनी है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी क्या है क्या नहीं। तो आप लोग बिल्कुल बने रहना। और जो चीज़ें हो रही है या हुई है अभी सडनली हुई है सुबह ही, तो मैं आपको बताऊँगी क्या है, तो आप लोग बने रहना तब तक के लिए। तो गाइस वेलकम अगेन। और मैं बनाने जा रही हूँ मैगी क्योंकि सारा काम हो चुका है, अब तो कुछ पेट पूजा करनी पड़ेगी ना। तो गाइस 1 मिनट पर निकाल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या क्या इतना सामान बच जाएगा। एक तो गाइस पता नहीं गाइस कैसे इसमें सारी मैगी वगैरह रखते हैं ना, उसमें इतनी चुइयाँ हुई घुस गई, पता नहीं कैसे घुस गई। मेरे दिमाग खराब हो रहा है, सब कुछ उतर रही है, बिस्किट तो उतर गई। और ये मैं इसलिए मुझे गुस्सा सी आ जाती है, मैं बहुत जल्दी दिमाग खराब हो रहा है यार, काम बिगाड़ देते हैं छुइयाँ वुइयाँ कभी कुछ। मैगी को बनाने का प्रयास करते हैं जल्दी से। नॉर्मली बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को बहुत कोल्ड हो रहा है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मन नहीं कर रहा ये काटो पीटो सब्जी, तो मैं नॉर्मली बना डाइस। इस वाले ड्रोर में नीचे, इस वाले में फर्स्ट वाले में, इसमें पता नहीं क्या चुइयाँ हुई घुस गई। अब देखा तो है उसमें कुछ है नहीं, बट मैं अब तो मैं बिज़ी हो रही हूँ, अब मैं क्या ही दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो पता कि सफाई वगैरह कर लूँगी, थोड़ा बहुत तो मैं कर चुकी हूँ, पर थोड़ा सा और करना था। क्या अच्छी नहीं दांतों को धूप में। तो भाई उनको कोल्ड हो रहा है, मैं कोल्ड में पता नहीं सबके साथ ही होता है, मेरे साथ हो रहा है। मेरे को बहुत चिड़चिड़ापन छूटता है, मुझे ऐसा लगता है कि बस मार ही दो, गुस्सा ही आता है। तो मैं इसलिए किससे बोलती हूँ चुपचाप से आप लेती हो कि मुझे किसी तरह की बात नहीं करनी, मतलब बोलना नहीं है। मुझे 500 को भी इसलिए बोली चुप हो, वरना तेरी बारात चढ़ जाएगी। दो पता नहीं किससे दिए हैं ये, बट मैं एक ही डालूँगी पहले, बहुत ज़्यादा हो जाए। हाँ गाइस मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाले थे ना, वो बात भी करती हूँ। मेरे को
मसाला वगैरह डाल दी, फिर आपसे करती हूँ। बननी मेरी मैगी, मैंने सिर्फ नमक डाला है क्योंकि अभी मेरे को उसमें तितरम करना बाकी है जो भी मैं डालती हूँ। तो चलो पहले वो सामान डाल के फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ गाइस, मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मुझे कुछ बात करनी है। तो अभी तो मेरी मैगी वगैरह बन रही है और ये सुबह से एक जगह दिखाती हूँ। इंसान जब से पापा मम्मी गए हैं सुबह 7:30 बजे से 6:30 बजे से, उठते ही फ़ोन पकड़ रखा। और अभी टाइम पता है कितना हो रहा है? और इन्हें फ़ोन भी किसका पकड़ रखा है? मम्मी का। ठीक है, और टाइम दिखा देती हूँ कितना हो रहा है। आप सोच सकते हो गाइस आप सोच सकते हो कि इंसान जब से फ़ोन चला रहा है इसने एक बार भी कॉपी किताब उठा के नहीं देखी कि क्या करना है क्या नहीं। और पता नहीं क्या ये मेरे फ़ोन का पता नहीं क्या अजीब सा हो जाता है। देखो एकदम से ब्लू हो जाता है, एकदम से मतलब ठीक हो जाता है नॉर्मल। पता नहीं क्या चीज़ चल रही है, पता नहीं क्या। तो मेरे को कोल्ड हो रहा है तो मेरे को बहुत चिड़चिड़ापन छूट रहा है, इसलिए मैं उससे ज़्यादा बोल नहीं रही, वरना मैं उसका सर फोड़ दूँ। फ्री फायर मत खेलियो, मैं वीडियो में दिखा दूँगी, ब्लॉग तो देखेगी ना मम्मी। सुबह 7:30 बजे से तो यही खेल रहा है बेटा, मैं तुझे सुबह देख रही हूँ, ये नहीं खेल रहा। पापा को तो आएंगे ही नहीं, पापा से शिकायत बोलूंगी, पापा तो आएंगे ना। गाइस मैं इसकी शिकायत बोलूंगी। ये बंदा सुबह 6:30 बजे से फ्री फायर खेल रहा है मम्मी के फ़ोन में, और जबकि उनका फ़ोन अभी ठीक हो गया है क्योंकि ख़राब हो गया, चार्जिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, और मैंने करा पूरा ही बैटरी भी, थप्पड़ खाएगा। और उसके बाद जब इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो अपना फ़ोन लेके बैठ जाता है। ये बुला रहा है बेटा। तू आप ही तो पापा आएंगे ना, मैं बोलूंगी सुबह से लगा पड़ा है, ये देखते डांट ना पड़वाई तो बात है। देख, हाँ गाइस मैं आपको बता रही थी ना कि मतलब कुछ बात करें, मतलब हुआ ये कि देखो अभी मेरी न्यू स्कूटी है, मैंने ली है, जो भी है भगवान की दया से ले ली, अच्छी बात है ना। पता नहीं ली मैंने, पैसा मैंने दिया, मेरे घर वालों ने दिया, बाहर वालों को पहले आग लग जाती है। बल्कि मेरा पहला ही दिन है आज स्कूटी का, पहला जिसे कहते हैं। अभी मैंने ढंग से चलाई तक नहीं, ढंग से देखा तक नहीं है कैसी है। बट लोग इतना, मैं सच में मैं जब से जॉब करने लग गई तब से मुझे पता चल गया लोग कैसे कैसे होते हैं। जब से मैं बाहर निकली हूँ मुझे पता चला लोगों के बारे में। मैं बहुत ऐसे लोगों में रह के आई हूँ कि आप लोगों को मुँह पे इतने इतने मतलब स्वीट बनेंगे वो, और पीठ पीछे आपकी खंजर घोप रहे होंगे। तो एक मिनट, हाँ तो गाइस मतलब मैं तो बहुत मतलब मैं जो भी मैंने जितना भी टाइम अभी काम करा था, मैंने उसके बाद अपने पेपर की वजह से छुट्टियाँ ली थी 2 महीने की, क्योंकि मेरे पेपर बहुत डिस्टेंस में थे। तो मैंने बोला था कि मैं मतलब जब से मैं जॉब करी तब से मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि अपने घर वालों के साथ बाहर जाना, ये वो करना, या घर में रहना, थोड़ा बहुत टाइम देना, वो ही नहीं पा रहा था। तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, काम तो होता रहेगा, घर पर भी टाइम देना है, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फिर अभी ये है, मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ भाई, लोग बागों का, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को जलते हुए। आपके बाहर वालों के साथ साथ आपके घर वाले भी उतना ही फुकते हैं। मतलब अरे यार तुम भी मेहनत, मैं कोई घमंड नहीं कर रही, ना कोई ऐसे भरे कि हाँ ये वो, बट मैं घमंड क्यों ना करूँ, वो मेरी मेहनत है, मैंने मेहनत से कमाया, मैंने दिन रात एक करा है। मैं सुबह जल्दी उठती थी, शाम को लेट आती थी, तो वो मेरी मेहनत है, वहाँ मैंने काम करके दिखाया, इतनी अच्छी बात बनाई अपनी। ठीक है, तो लोगों को उसमें भी जेलस होता है, मेरे घर में आके आग लगाते हैं, इतनी बाहर जला दी, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है, ये वो। सुबह सुबह किसी के पास कुछ काम तो होता नहीं है, सुबह सुबह आके पंचायत करने लग जाएंगे। भाई मेरे को इरिटेट होता है, मेरे को कभी पसंद नहीं है यार सुबह उठते ही एकदम से किसी से बोलना। मैं कभी भी सो के उठती हूँ ना, तो मैं पहले अपने घर वालों को बोल के रात को सोती हूँ कि सुबह उठते कोई चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि सर में दर्द हो जाता है यार। सुबह सुबह इंसान इतने अच्छे मूड से उठता है, तुम चिल्लाने लग जाओ तो मेरा तो भगवान कसम सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। पर इन लोगों ने मतलब गली की आंटियों के पास कुछ काम नहीं है, बस इन्हें चुगली के अलावा कुछ नहीं आता, इन्हें दूसरों को घर तोड़वाने में कुछ नहीं आता, इसके अलावा कुछ नहीं आता इन लोगों को। ना अपने घर में झाँकती कि खुद के बच्चे कैसे हैं, खुद की बहू कैसी है, दूसरे के में आग लगाने आ जाएंगे। अरे भाई तो तुम लोगों की क्यों किलस रही है, तुम भी ले लो, घर में आके तुम बोल के जा रहे हो। और जबकि एक दिन नहीं हुआ पहले से हाय मारना शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हारी हाय का मैं क्या करूँगी, क्या तुम्हारी हाय मुझे नहीं लगेगी, वैसे भी नहीं लगेगी। ठीक है, बट तुम देख तो ना, हाँ तुम घंटी बजाने से कुछ नहीं होता है मंदिर के सामने, भगवान के सामने तुम घंटी बजा रहे हो, मान रहे हो,
क्या दूसरे के लिए तुम इतनी तुम उसके लिए मतलब कि घृणा है तुम्हारे मन में कि उससे किलसते हो, तो तुम्हारा कोई घंटे लाने का फ़ायदा ही नहीं है कि क्या कर। पूजा भी तुम्हारी नहीं लगती है, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी था कि उसी दिन मैं नाम लेके बोल दूंगी, और उसके मुंह पे ही बोल दूंगी कि अपने घर में देख लो पहले, अपने घर का पता नहीं आता पता, और दूसरों को ज्ञान देने आ जाते हैं पता नहीं क्या। मतलब मेरे कपड़े से मुझे जज कर रहे हैं, तुम्हारी लड़की ऐसे कपड़े पहनती है, ये करती है। भाई तुम्हें क्या, मेरे घर वाले बना रहे हैं, मेरे पापा मम्मी मुझे कुछ नहीं बोलते, तुम कौन होते हो बोलने वाले, आके बोलते हो ये करा वो करा। क्या अपने बच्चों को भी बना लो, अपनी लड़की को भी बना लो, इतनी क्या आग लगी जाती है भाई। भाई मेरे को गुस्सा आते है कसम से भाई। कभी भी लाइफ में किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना, ना किसी पे भरोसा करो, किसी पे भी मत करो, इवन अपने घर वालों पे भी मत करो। मैं तो साफ बोल रही हूँ, क्योंकि इंसान की वैल्यू जब तक है जब तक सामने वाले का मतलब है, उसके बाद आपका मतलब खत्म है तो इंसान की वैल्यू खत्म है। भाई मेरे को गुस्सा आता है, इसलिए बहुत चीज़ें मैं बहुत अंदर मतलब चीज़ें भर के बैठी थी। मैंने बोला था मम्मी से कि मैं किसी दिन बोल दूँगी, मम्मी बोले रहने दे, पर चीज़ें जब पार हो जाती है ना तो फिर बोलना पड़ जाता है कि कब तक इंसान सुनेगा। वही वाली चीज़ है ना कि माँ बाप ने सुन ली तो बिता दी, अनसुनी कर दी, पर बच्चे नहीं सुन के रहेंगे भाई, ठीक है। इतना कोई वो नहीं है ना, कोई खिलाने आ रहा, कोई पूछने नहीं आता किसी को कि आप भूखे सो रहे हो कैसे सो रहे हो, तो कोई किसी का हक नहीं है कि तुम किसी को जाके बोल सको जब तुम खिला नहीं रहे हो तो किसी को। भाई मतलब कोई इंसान खुशी नहीं था, सोचो कि चलो बच्चे ने करा, एक होता ना खुशी, वो है ही नहीं। स्टेटस लगाए मैंने, देख के अनदेखा करा लोगों ने, पर ठीक है अच्छी बात है। मतलब मैं सबके लिए खड़ी रहती हूँ कि हाँ चलो बधाई हो तुमने लिया, है ना। भाई बाहर वालों से ज़्यादा घर के लसते हैं, क्या उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो अब मेरा ये हो गया सीन कि मैं ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बोलने को बहुत कुछ है, मैं किसी तरह आपको ढंग से बैठ के बताऊंगी चीज़ें। बस मैंने अभी उन लोगों को हिंट दे दिया है, जो ये समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे, उन्हीं के लिए बात है। तो भाई मेरे घर से बहुत लोगों का था कि मैं इतना आपको बताया मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं बिज़ी थी, नहीं हो रहा था मेरे से। तो गाइस अभी एक सेकंड मेरा कॉल आ रहा है, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, पूजी का, क्योंकि उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। मैं खा रही थी मैगी, गर्मा गर्म इतना सही लग रही है, क्योंकि जुकाम में गर्म चीज़ खाने बड़ा मज़ा सा आता है। तो मुझे आराम मिला, मुझे पसीना आया थोड़ा सा, तो मेरे को ठीक सा फील हो रहा है। और बंदा खा नहीं रहा, लड़का खा नहीं रहा, ये दिखाती हूँ मैं, देखो ऐसा फ़ोन में दीवाना है भाई साहब, मैं दिखाती हूँ। देखो फ़ोन, मैं से बोल रही हूँ खा ले, इसे खा ले बंदा नहीं खाएगा। और गाइस अभी मेरे को बैग वगैरह लगा रहा है, मैं कहीं जा रही हूँ, तो मेरे को अपना सूट केस वगैरह पैक करना है, तो इसमें साफ कर रही हूँ, कहीं जा रही मैं, तो यही वाली चीज़ है। बाकी लो आप लोग भी खा लो मैगी। मुझे नॉर्मल मैगी बहुत पसंद है, इसके साथ ना पहाड़ वाला व्यू होना चाहिए था, मज़ा आ रहा था। और एक तो मुझे जुकाम हो रहा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जुकाम हो रहा है ना मेरे को। और गाइस जो भी मैंने आपसे लोगों से बात करी, इसके लिए मैं बताती हूँ कि मैं पहले खा लूँ, उसके बाद थोड़ा सा हाइपर हो गई थी मैं, तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी बहुत देर बाद, मैं खा पी लूँ उसके बाद।